बयान देते देते, लेकिन क्या दोस्तों, आप दिल पे हाथ रखिए। मैं भक्तों से भी पूछता हूं, हिंदुओं से भी पूछता हूं। आस्थाएं बहुत बड़ा मायना रखती हैं हिंदू धर्म के लिए, लेकिन क्या इस सरकार ने वाकई में और इसके नेताओं ने क्या गलत नहीं किया राम जन्मभूमि के साथ? क्या प्रियंका गांधी के आरोप गलत हैं या सुप्रिया श्रीनेत बोल रही हैं उनके आरोप? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के प्रियंका गांधी की वो एकदम हमलावर मुद्रा, जिस हमलावर मुद्रा में वो श्री राम जन्मभूमि के पीछे पड़ गई, उस करप्शन के पीछे पड़ गई जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। जी हां, उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत भी आक्रामक नजर आई। उनका बयान यहां डालना चाहूंगा सुप्रिया श्रीनेत का, जिसमें वो उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चांद पर जूते बजाते हुए दिखाई देती हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं भगवान के चंदे में। जी हां, सब ने अपनी अपनी आस्था से इस श्री राम मंदिर के लिए दान दिया था। सब ने अपने अपने प्राणों की आहुति दी थी। क्या इस दिन को देखने के लिए कि कुछ नर पशु राम मंदिर की जमीन पर व्यापार करेंगे? कुछ ऐसे नर पशु उन दलितों की ईंटों का अपमान करेंगे जिन्होंने रामशिला में दान किया था? क्या ऐसे नर पशु जो दलितों की भूमि को दान करेंगे महंगे रेट पर? ऐसे नर पशु राम के नाम पर अगर राजनीति करते हैं तो लानत है भारतीय जनता पार्टी पर। और मैं योगी को बोलना चाहूंगा, योगी जी को बोलना चाहूंगा, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। आज के आरोप मिथ्या नहीं हैं, सच्चे हैं, इसीलिए कांग्रेस ने लगाए हैं। और अगर झूठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इन आरोपों के खिलाफ, सारे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस कर देने चाहिए। सुनिए पहले सुप्रिया श्रीनेत को और उसके बाद प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये मुनाफाखोरी नहीं है। अगर ये भगवान राम के नाम पर होने वाली लूट नहीं है तो वो लूट क्या है? हम लगातार जांच की बात कर रहे थे और विडंबना देखिए, जांच कौन करेगा? जांच करेगा एक लो लेवल का ऑफिसर उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो ऑफिसर जिसके रिश्तेदारों ने जमीन वहां खरीदी हुई है। हमारे कुछ सवाल हैं और सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान राम के नाम पर अगर ये लूटेंगे, जनता को, आस्था को चोट पहुंचाएंगे तो ये देश चुप नहीं रहेगा। आज ये देश मोदी जी से पूछता है आप मौन क्यों हैं? आज ये देश अमित शाह जी से पूछता है कहां हैं आप? क्यों नहीं आप एक बयान देते हैं? क्यों नहीं आप इसकी निंदा करते हैं? क्यों नहीं आप भर्त्सना करते? क्यों आप नहीं निकाल फेंकते उन लोगों को जो इसमें संलग्न है, जिनका नाम अब अयोध्या का विकास प्राधिकरण दे रहा है? विपक्ष ने तो लगातार आपको नाम दिया, आपके कानों पर जू नहीं रहेंगी। क्यों मौन हैं आप? और क्या सजा होगी इन चंदा चोरों की? इस देश के व्यक्ति, हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य अनुसार, जिसकी रामचंद्र में आस्था थी, अपने सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई चंदा दिया और उस चंदे की चोरी कर रही है भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता मिलकर। उनकी क्या सजा होगी? उन लोगों की क्या सजा होगी जो इन डाकुओं के बचाव में पिछले जून से लगातार मैदान में उतरे हुए थे? उसमें से आपके मंत्री थे, आपके नेता थे, आपके प्रवक्तागण थे। क्या होगी उनकी सजा? क्या अभी भी ये जांच लोकल अधिकारी ही करते रहेंगे या आप इसको एक स्पेशलाइज्ड सेल को दीजिएगा जांच करने के लिए? क्योंकि अब मामला साफ है। एक डीएम कितने हद तक जांच कर सकता है एक विधायक, महापौर, सांसदों के खिलाफ, यह सर्वविदित है। और अंत में हम इस मंच से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसके तत्वावधान में यह 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन हुआ था, जिसके आदेश के अनुसार सरकार ने गठन किया था इस 15 सदस्यीय ट्रस्ट का, वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और रामचंद्र जी के नाम पर होने वाली इस लूट को, इस घोटाले को, इस मुनाफाखोरी को, इस चंदा चोरी को तुरंत बंद करे। लेकिन हां, क्योंकि भगवान राम नैतिकता का सवाल है, मर्यादा का सवाल है। गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सबने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे,
इससे स्पष्ट है कि 3 चीज़ें हुई हैं। एक, दलितों की ज़मीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें एक उदाहरण है जिससे ये बहुत स्पष्ट तरह से सामने आती है ये बात। एक ज़मीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी। उन्होंने 2021 में उस ज़मीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो ज़मीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस ज़मीन का उसी ज़मीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है जिसके जरिए वो खरीद रहे हैं ये ज़मीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार है, नहीं है, तो क्या है? जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जान सकता। और ये तो एक ही मिसाल है। सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे। 15 नवंबर 2017 को 2.3 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ रुपए में बेची गई। उसका रजिस्टर्ड सेल डीड हमारे पास है, प्रियंका जी की तरफ से हम आपको भेज रहे हैं। ये वो सेल डीड है। इस जमीन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, वो भी कहां? राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन जिला अयोध्या में 22 अप्रैल 2018 को, कि ये जमीन बेची ही नहीं जा सकती क्योंकि ये जमीन निजी ही नहीं है। ये वो एफआईआर है जो हम आपको भेज रहे हैं। तो ये जमीन बेची ही नहीं जा सकती थी और बाकायदा यूपी पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की। 18 मार्च 2021 को, जैसा प्रियंका जी ने बताया, इस जमीन का आधा भूभाग जो 10,370 वर्ग मीटर है, खरीदने वालों ने, जिन पर एफआईआर दर्ज है कि आप ये बेच ही नहीं सकते, उन्होंने 8 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को टिका दिया। ये वो सेल डीड है, इसकी कॉपी भी हम आपको भेज रहे हैं। इस पर बाकायदा चंपत राय जी ने राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी। चंपत राय जी जो आरएसएस के पूर्व लीडर हैं और मोदी जी ने जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का सचिव बनाया है। और इस सेल डीड पर भी अनिल मिश्रा, ट्रस्टी राम मंदिर ट्रस्ट, और ऋषिकेश उपाध्याय, मेयर भाजपा अयोध्या के दस्तखत हैं। तो पहली बात तो आधी जमीन ही 8 करोड़ में रख ली। उसके जैसा प्रियंका जी ने बताया, 18 मार्च 2021 को ही 7:10 पर शाम को 12,080 वर्ग मीटर जो उसका दूसरा हिस्सा था जमीन का, वो रवि मोहन तिवारी ने
सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा। तो ट्रस्ट तो 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ में खरीद रही है, पर उसके 19 मिनट के बाद एक प्राइवेट व्यक्ति वही जमीन का दूसरा हिस्सा 2 करोड़ में खरीद रहा है, उससे बड़ा हिस्सा, उससे भी बड़ा हिस्सा, और उस पर 12,000 है, वो 10,000 जी, और उस पर ट्रस्टी साइन कर रहा है। तो ट्रस्ट को पता है, जब राम मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी साइन कर रहा है तो उन्हें पता है। और 5 मिनट के बाद ये वो है जो उन्होंने खरीदा 2 करोड़ में, ये सेल डीड भी हम आपको भेज रहे हैं। और उसके 5 मिनट के बाद 7:15 पे, जैसा प्रियंका जी ने बताया, वो 2 करोड़ की जमीन इसी राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में टिका दी जाती है, बेच दी जाती है। इस पर भी चंपत राय सचिव के दस्तखत हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, और इन्हीं दोनों लोगों के, अनिल मिश्रा के, इस पे भी दस्तखत हैं, और उसी उपाध्याय के दस्तखत हैं। तो उन्हें पता है कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में खरीदी थी, उसके बाद बेच दी। ये दुनिया की, प्रियंका जी मुझे कह रही थी कि दुनिया की सबसे जल्दी महंगी होने वाली जमीन है, क्योंकि ये 5,50,000 रुपया प्रति सेकंड से बढ़ रही थी। तो ये शायद दुनिया की सबसे महंगी वाली जमीन हो। एक बात और है जो आपने अभी बताया, अभी 5 बजे के बाद कौन सा तहसील का कार्यालय खुलता है भैया? यहां तो 7:10, 6:51, 7:15 पे रजिस्ट्री हो रही है। और एक उससे भी कमाल की बात है, जब ये जमीन बेची गई तो जो ट्रस्ट ने स्टैम्प पेपर खरीदा वो तो खरीदा 5:22 पर रवि मोहन तिवाड़ी ने, ट्रस्ट ने खरीदा 5:11 पर, और रवि मोहन तिवाड़ी ने खरीदा 5:22 पर। इसका मतलब कि मुझे आपको अगर जमीन बेचनी है तो मैंने जब खरीदी ही नहीं थी, आपने उससे पहले ही खरीद ली, ये समझ के कि हाँ इसको सपना आ गया ट्रस्ट को कि हाँ अमुक आदमी खरीदेगा, उसके बाद मैं उससे खरीदूंगा 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली होगी। शायद हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया होगा, बेनकाब हो गया होगा प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, बेनकाब हो गया होगा अमित शाह का चेहरा, बेनकाब हो गया सत्ता के लिए हिंदू धर्म को भड़काने, हिंदू धर्म के युवाओं को भड़काने वाले उस नेता का चेहरा जिसने हिंदू लोगों के हाथ में रोजगार नहीं दिया है, तलवारें हथियार थमा दिए हैं मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के बारे में बयान देते देते। लेकिन क्या दोस्तों, आप दिल पे हाथ रखिए, मैं भक्तों से भी पूछता हूँ, हिंदुओं से भी पूछता हूँ, आस्थाएं बहुत बड़ा मायना रखती हैं हिंदू धर्म के लिए, लेकिन क्या इस सरकार ने वाकई में और इसके नेताओं ने क्या गलत नहीं किया राम जन्मभूमि के साथ? क्या प्रियंका गांधी के आरोप गलत हैं या सुप्रिया श्रीनेत बोल रही हैं उनके आरोप गलत हैं? इनके बारे में अगर आपको कोई जवाब मिले तो ज़रूर लिखिएगा और डालिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।